नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरब चैनल में। दोस्तों, रामायण के सबसे बड़े खलनायक रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में तो आप सभी अवश्य जानते होंगे। मंदोदरी वही थी जिन्होंने रावण को कई बार गलत कर्म करने से रोका था। कहा जाता है कि मंदोदरी बहुत ही ज्ञानवती महिला थी। उन्हें इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, मंदोदरी इससे भली भांति परिचित थी। जब रावण के द्वारा माता सीता का हरण किया गया तो मंदोदरी को जब यह बात पता चली तो मंदोदरी ने कई बार रावण से माता सीता को श्री राम को वापस सौंपने की सलाह दे रही थी, लेकिन हठी रावण ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और लंका का विनाश कर बैठा। राम रावण के युद्ध से रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया और मंदोदरी चाहते हुए भी रावण को बचा ना सकी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ज्ञात है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर मंदोदरी कौन थी? क्या सच में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया था? आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आगे की वीडियो में अवश्य मिल जाएगा, तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आगे की आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले ही प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कौन थी मंदोदरी? दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार माने तो मधुरा नाम की एक अप्सरा थी जो महादेव से बहुत अधिक प्रभावित थी। एक बार मधुरा कैलाश पर्वत महादेव के दर्शन के लिए जा पहुंची। उस दिन कैलाश में कोई भी नहीं था। महादेव अकेले ही ध्यान में बैठे हुए थे और माता पार्वती भी कहीं गई हुई थी। कथा के अनुसार महादेव को अकेला देखकर मधुरा महादेव को रिझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ समय बाद जब माता वापस लौटी तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर महादेव की भस्म देखी। माता को मधुरा पर बहुत क्रोध आया। माता ने क्रोध में ही मधुरा को मेढकी बन जाने का श्राप दे डाला। माता को क्रोध में देखकर मधुरा माता से क्षमा याचना करने लगी तो माता ने मधुरा से कहा कि जब समय आएगा तब तुम्हारा स्वयं ही उद्धार हो जाएगा। और माता के कहे अनुसार मधुरा मेढकी बन गई और मृत्युलोक में विचरण करने लगी। तो दोस्तों, एक बार मेढकी मधुरा के पीछे एक सर्प उसे खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। मधुरा अपनी जान बचाने के लिए सप्त ऋषियों के आश्रम में जा पहुंची और वह सर्प अचानक सप्त ऋषियों की खीर में जा गिरा। और जब सप्त ऋषि खीर लेने पहुंचे तो मधुरा ने उनकी जान बचाने के लिए उसी गर्म खीर में उछलकर कूद गई। जब सप्त ऋषियों ने खीर के पात्र को दूर पलटा तो उसमें मेढकी के साथ वही सर्प दिखाई दिया। ऋषियों ने मधुरा के इस त्याग से प्रसन्न होकर उसे अपने तपोबल की शक्ति से मेढकी से एक सुंदर कन्या के रूप में बदल दिया और उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलवाया और उस कन्या को मायासुर को सौंप दिया। मायासुर और मायासुर की पत्नी, जिसका नाम हेमा था, उन्होंने उस कन्या को गोद ले लिया और उस कन्या का नाम मंदोदरी रखा। इस तरह मधुरा मेढकी से मंदोदरी हो गई। मायासुर ने मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया
दोस्तों, रावण मंदोदरी की सुंदरता से इतना मोहित हुआ कि उसने उसे अपनी महारानी का पद दे दिया और मंदोदरी को यह वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उसकी प्रमुख रानी रहेंगी और लंका की महारानी रहेंगी। दोस्तों, वह मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति की प्रसन्नता के लिए शतरंज खेल का आविष्कार किया था। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में बताया गया है। जनश्रुतियों के अनुसार रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण के द्वारा ही हो सकती थी और उस दिव्य बाण के बारे में रावण के अलावा केवल मंदोदरी ही जानती थी। लेकिन बजरंग बली ने अपनी चतुराई से मंदोदरी से उस बाण के बारे में जानकारी हासिल कर ली और उसी बाण की सहायता से प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह? प्रचलित कथाओं के अनुसार राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी के अलावा कुछ ही लोग शेष रह गए थे। बाकी रावण का सारा कुल समाप्त हो चुका था। जब रावण की मृत्यु का समाचार मंदोदरी को प्राप्त हुआ तो मंदोदरी रोते हुए युद्ध भूमि पर जा पहुंची और रावण के शव को देखकर जोर जोर से विलाप करने लगी। मंदोदरी को इस प्रकार विलाप करता देख प्रभु श्री राम को भी अत्यंत दुख हुआ था। लंका के सुखद भविष्य के लिए श्री राम ने विभीषण को सारा साम्राज्य सौंप दिया और मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन मंदोदरी ने उस समय उनकी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और इसके बाद श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौट गए और इधर मंदोदरी रावण के मृत्यु से व्यथित होकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और काफी दिनों तक मंदोदरी उसी कमरे में रही। और कुछ दिनों बाद मंदोदरी कमरे से बाहर निकली और विभीषण से विवाह कर लिया। लेकिन दोस्तों, कुछ महाज्ञानियों के अनुसार यह सब केवल लोगों के द्वारा कही गई बातें ही थीं। उनकी इन बातों का सत्यता से कोई संबंध नहीं था। विद्वानों का मानना है कि मंदोदरी एक पतिव्रता महिला थी। यह सब बातें केवल किंवदंतियां ही थीं, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे मित्रों, आपको क्या लगता है? क्या मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह किया था? कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी और कुछ पौराणिक जानकारियों के साथ हम लोग। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।